हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख लीजिए, शिफ्ट डेट और शिफ्ट देख लीजिए। 20/1/2021 का ये पेपर है और 3 से 4:30 का टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा, पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। तो यहाँ पर 12, 49, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 48 हो जाएगा। इसमें +1 करें तो 49 हो जाएगा। आगे यही लॉजिक अप्लाई करके देख लेते हैं हम। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 और 4 4 जा और ये 3 हो जाएगा 19, प्लस करेंगे 1 तो कितना निकल के आएगा, 197 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो यही लॉजिक होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस करना है 1। तो 789 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस करेंगे 1 इसमें, तो यहाँ होगा 36। तो 36 यहाँ पे पीछे प्लस करेंगे 1 तो यहाँ होगा 7। तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, जो कि हमारी एक ही ऑप्शन में आ रही है 7। तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर ज्यादा दो ऑप्शन में 7 गिवन हो तो फिर तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बतानी है पंक्ति में कुल मौजूद लड़कियां कितनी हैं। तो अगर हमें एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन दी होती है तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, जब हमें एक पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन गिवन होती है। तो लेफ्ट एक छोर से है 5वां, दूसरी छोर से है 6ठा, तो इसमें -1 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है, राधा अभिनव के पुत्र की बहन है। तो राधा कौन है, अभिनव के पुत्र की बहन है राधा। तो हमसे पूछा गया है राधा का अभिनव से क्या संबंध है। तो राधा का अभिनव से क्या संबंध है, अभिनव की पोती हो गई राधा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो महिला ने कहा, वह आदमी मेरे पति के, इसके पति के इकलौते भाई, तो इसका भाई यहां हो जाएगा, का पुत्र है। तो ये है फोटोग्राफ वाला आदमी। तो हमसे पूछा गया है उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है। तो हमें इनका रिलेशन बताना है। तो ये कौन हो गए, चाची हो जाएगी इसकी, ये इसके पापा है, तो इसका भाई क्या हो जाएगा, इसका चाचा हो जाएगा, उसकी वाइफ क्या हो जाएगी, इसकी चाची हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 5 दोस्त जे, एच, आई, जे और के एक पंक्ति में खड़े हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो पहला पॉइंट हमें बोला है मध्य में मौजूद व्यक्ति जे और आई के बीच में है। तो बीच में खड़ा व्यक्ति जे और आई के बीच में है, इन दोनों की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आई यहाँ पे भी हो सकता है और जी यहाँ पे हो सकता है। आगे हमें बोला है जी बाएं छोर पर है, तो जी कहाँ पर है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। आगे बोला गया है के, जे और आई दोनों का पड़ोसी है, तो के यहाँ होगा, तब जे और आई दोनों का पड़ोसी हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा एच, यही आएगा एच। तो इन दोनों की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है। तो कौन खड़ा है दाहिने छोर पर, तो एच खड़ा है। ये तो हमें पता चलता है कि एच दाएं छोर पर खड़ा है। अगर हमसे जे और आई के बारे में कुछ पूछा जाता तो हम नहीं बता पाते। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। तो हमें बताना है यू के अपोजिट में कौन होगा। तो यहाँ पे दिया है हमें क्यू और यहाँ पे भी हमें गिवन है क्यू, तो हम इसको क्यू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्यू
एस पी, यहां से करेंगे क्यू आर यू, तो हमें चाहिए यू के विपरीत, तो यू के अपोजिट कौन होगा, यू पी होगा, ऑप्शन नंबर 1। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है राहुल रमन से छोटा है, राहुल रमन से छोटा है। आगे बोला गया है रमेश रवि से छोटा है, रमेश रवि से छोटा है, लेकिन रमन से लंबा है। तो कौन लंबा है, रमेश लंबा है रमन से, तो यहां हो जाएगा ये, रमेश यहां पर हो जाएगा, रमन यहां हो जाएगा और राहुल यहां पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनका क्रम। तो हमसे क्या पूछा गया है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, रवि है, ऑप्शन नंबर 1। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में मेथड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चॉकलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है चॉकलेट का कोड, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो मेथड में शब्द है वही यहाँ पर दे रखे हैं, हमें जो अल्फाबेट मेथड में है वही अल्फाबेट इसमें भी लिखे हैं। तो क्या किया गया है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर लास्ट में एम है, यहाँ ई है, यहाँ पर ई है, तो क्या किया गया है, इनको रिवर्स में लिख दिया गया है मेथड के अल्फाबेट को। तो इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर आएगा टी, ई टी, फिर आएगा ए एल, तो यहां पर कहां दिया गया है, ई टी ए एल, इसमें नहीं है, इसमें एल पहले है, इसमें भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं हमें। तो यहां पर सेकंड लास्ट में क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, लेकिन यहां पर ओ आ रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी कूट भाषा में जे को एन लिखा जाता है, आर को वी लिखा जाता है और एक्स को बी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें बताना है जॉय का कोड किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर है जे को एन लिखा गया है, जे होता है 10, एन होता है 14, तो +4 करके लिखा गया है इसमें। आर होता है 18, वी होता है 22, तो यहाँ पे भी +4 किया गया है। एक्स होता है 24, बी होता है 2, यहाँ पे भी +4 किया गया है। तो क्या किया गया है, +4 करके लिखा गया है, तो जे ओ वाई, जे में +4 करेंगे, जे होता है 10, तो हो जाएगा 14, 14 पे होगा एन, ओ में +4 करेंगे, 15 में +4 करेंगे तो 19, और 19 पे होता है एस, 25 में +4 करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 पर होता है सी। तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है हमें ऐसा, NSC। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि 23A 64A 13 इक्वल लिखा जाता है 13 64 23 और इसको इस तरह लिखा जाता है, तो हमें बताना है 29A 4A 6 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हमें 13 दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट में 13 किया गया है, फिर हमें 64 दिया गया है, तो यहाँ पे 64 लिखा गया है, लास्ट में 23 लिखा गया है। जो हमें फर्स्ट में संख्या दे रखी है वो हमें क्या करना है, लास्ट में लिखनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 29 लिखा है, तो 29 फर्स्ट में है, तो ये कहाँ हो जाएगी, लास्ट में। 4 6 फर्स्ट में हो जाएगा जो लास्ट में है, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 हमें ऐसा दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन हमें दिया गया है अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो इस कथन से क्या धारणा निकल सकती है वो हमें बताना है। तो पहली धारणा दी गई है मौजूदा कर्मचारी असक्षम है। तो क्या ये इस कथन से हम बता सकते हैं कि जो मौजूदा कर्मचारी है वो असक्षम है। हमें सिर्फ इतना बोला गया है अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारी की आवश्यकता है। तो अधिक कर्मचारी की आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति से काम नहीं चल सकता, तो क्या है, कर्मचारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये थोड़ी बोला गया है कि वो जो एक व्यक्ति है वो कार्य नहीं कर सकता, ये नहीं बोला गया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी धारणा हमें दी गई है व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है।
तो क्या इस कथन से हमें ये धारणाएं निकल रही है कि व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारी की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है? क्या कथन से ऐसी धारणा निकल रही है? नहीं निकल रही है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा होगा? ना तो धारणा फर्स्ट और ना ही धारणा सेकंड निहित होगी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष में दिए गए कथन को तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन हमें दिया गया है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 में की थी। तो ये हमें कथन दिया है, इस कथन से हमें निष्कर्ष निकालना है। जो निष्कर्ष हमें दिए गए हैं वो इस कथन को 100% ट्रू मान के हमें निकालना है। तो पहला कथन बोला गया है, डाक मेल अक्सर देरी से आते हैं या खो जाते हैं। तो क्या ये इस कथन से हमें कुछ भी रिलेशन दिख रहा है इस बात का? यहाँ पर हमें सिर्फ ये कहा गया है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 में की थी। तो क्या इस बात का इससे कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड हमें बोला गया है, डाकियों को कम भुगतान मिलता है इसीलिए वे गलतियां करते हैं। तो क्या हमें कथन में किसी गलती से रिलेटेड कोई बात की गई है? नहीं की गई है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में VLGH को 52 लिखा जाता है, QBNZ को 62 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में XPRF का कोड क्या है? तो हमें बताना है XPRF का कोड। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं और फिर उनको ऐड करके देख लेते हैं क्या 52 बन रहा है। तो V होता है 22, L होता है 12, G होता है 7, H होता है 8, 8 और 2 10, 7 और 2 9, तो ये हो गया 19, 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 49, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है 52, तो इसमें अगर हम +3 करें तो 52 निकल जाएगा। यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। Q होता है 17, B होता है 2, N होता है 14, Z होता है 26, तो 6 और 4 10, 19, ये हो जाएगा 5। 59 में +3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 62 निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में सेम लॉजिक था, इनकी वैल्यू को प्लस करना है, फिर उसमें ऐड क्या करना है? 3 ऐड करना है। तो X होता है 25, P होता है 16, R होता है 18, F होता है 6। तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस करेंगे 6 तो 20 प्लस करेंगे 5 तो 25 हो जाएगा। 2 और 2 4, ये 6 तो 60। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है? 65। सॉरी, x की वैल्यू यहाँ पर 24 होगा, तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 3 तो क्या निकल के आएगा? 67, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमें बताना है कैटेस्ट्रॉफी से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो हमें STAR दिख रहा है, TRAP भी हमें दिखाई दे रहा है इसमें। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है? जो इसमें Y दिया गया है, तो इस वर्ड में Y का यूज नहीं किया गया है, तो हम इससे ये शब्द नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक है जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। तो 4 लोग हैं और 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। तो जीव विज्ञान को 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। आगे हमसे बोला गया है जिसमें से एक पुरुष है, तो अगर इसमें एक पुरुष है तो एक महिला होगी। आगे बोला गया है 4 में से 2 एक दूसरे से शादीशुदा है, तो 2 क्या है? इसमें कपल है और वे क्रमश जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाता है। तो उनमें से जो शादीशुदा है उनमें से एक तो पढ़ाता है जीव विज्ञान और दूसरा पढ़ाता है इतिहास। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है, तो इसमें आदमी कौन हुआ? अंकित हो गया। अंकित पढ़ाता है और वो क्या है? अविवाहित है, ये अनमैरिड है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो आदमी होगा वो जीव विज्ञान तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जीव विज्ञान अंकित पढ़ा रहा है और वो अविवाहित है। और यहाँ पर हमें शादीशुदा के लिए बोला गया है जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाता है।
तो हमसे क्या पूछा गया है, अनुज कौन सा विषय पढ़ाएगा? तो अनुज जीव विज्ञान नहीं पढ़ा सकता तो क्या पढ़ाएगा? इतिहास ही पढ़ाएगा, क्योंकि जीव विज्ञान कौन पढ़ा रहा है? अंकित पढ़ा रहा है, और इसके लिए हमें बोला गया है ये अविवाहित है। तो इतिहास कौन पढ़ाएगा? अनुज पढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में गोज को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फास्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें बताना है फास्ट का कोड। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। जी होता है 7, ओ होता है 15, ई होता है 5 और एस होता है 19। तो इनकी वैल्यू ही लिखी गई है यहाँ पे। तो फास्ट का कोड हम लिख लेते हैं, एफ होता है 6, ए होता है 1, एस 19, टी 20। तो कहाँ दिख रहा है हमें? ये ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख के देख लेते हैं। आर होता है 18, टी होता है 20, डब्ल्यू होता है 23। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है +2 और यहाँ पे चल रहा है +3। नेक्स्ट देख लेते हैं, J10, L12, O होता है 15, यहाँ पे चल रहा है +2 और यहाँ पे चल रहा है +3। इसको देख लेते हैं, M होता है 13, O होता है 15, Q होता है 17। यहाँ पे है +2 और यहाँ पे भी है +2, तो यही हमें अलग दिख रहा है। इन दोनों में सेम लॉजिक चल रहा है और ये अलग है, तो यही होगा अलग हमारा ऑप्शन नंबर 2। थर्ड, इसमें भी देख लेते हैं, B होता है 2, D होता है 4, G होता है 7। तो यहाँ पे है +2 और यहाँ पर है +3, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको